मेरा नाम राजपाल है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अक्सर लोग आपकी ज़िंदगी में दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन उनके मन में क्या छुपा होता है कोई नहीं जानता। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, और जब भी मैं उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। लेकिन आज मैं अपनी ये कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल लगभग 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे थे। मेरा पूरा परिवार अच्छे से फल फूल रहा था। उस समय मेरी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जूते चप्पल बनाने की। मेरी फैक्ट्री का काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरा जो पुराना मैनेजर था उसने मुझसे कहा, बेटा राजपाल, अब मेरी उम्र हो चली है और मैं अब अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम कोई नया मैनेजर ढूंढ लो, क्योंकि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। दरअसल उनका नाम मोहन लाल था और वो मेरे पिता के समय से ही हमारी इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मेरे पिता की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चली थी और इसलिए वो चाहते थे कि वो अपना काम धाम छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताएं। मैंने भी उनको अलविदा कहा और मैंने अपनी फैक्ट्री को संभालने के लिए एक नया मैनेजर ढूंढ लिया। मैनेजर की उम्र यही कोई 25-26 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम विजयकांत था। कुछ दिनों तक तो हमारी फैक्ट्री ठीक ठाक चलती रही, लेकिन 1-2 साल के बाद ही हमारी फैक्ट्री में गिरावट आना शुरू हो गया। हमारी फैक्ट्री का काम जैसे रुक सा गया था और हमारी फैक्ट्री एकदम से ठप पड़ने लगी थी। मैंने अपने मैनेजर से पूछा, विजयकांत, हमारी फैक्ट्री इतने घाटे में कैसे जा रही है? तब मेरा वो मैनेजर बोलता है, मैंने तुम्हारी कंपनी का ठेका लिया है, क्या रखना है तो रखो, नहीं तो बहुत सारी कंपनी है मेरे पास, जहाँ चाहूँ वहाँ पे काम मिल जाएगा। मेरे मैनेजर के इस बर्ताव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ही उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया और मैंने दूसरे मैनेजर को अपनी कंपनी में रख लिया। और इसके बाद 1 से 2 महीने में ही हमारी कंपनी फिर से अपनी लाइन पर आ गई। जैसे वो पहले चला करती थी, अब भी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है, मैं अपने घर के अंदर सोया हुआ था कि तभी मेरा छोटा बेटा पीयूष मेरे पास आता है और एकदम से रोने लगता है। पीयूष रोते हुए मुझसे कहने लगा, पापा, मेरे रूम में कोई और भी था जो कि मेरे साथ सो रहा था। इसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा, अरे नहीं बेटा पीयूष, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, भला तुम्हारे कमरे में कौन हो सकता है, चलो पापा भी देख कर आते हैं। इसके बाद मैं और मेरा बेटा उसके रूम के अंदर जाते हैं और जब मैंने वहां पर देखा तो वहां कोई नहीं था और मैंने अपने बेटे को वापस से उसके रूम में सुला दिया। लेकिन उस रात के बाद न जाने कैसे पर मेरे बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। दिन ब दिन मेरा बेटा पीयूष सूखता जा रहा था। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। वो रात भर चिल्लाता रहता, मानो कि उसको कोई दिखाई देता था। मेरे बेटे की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर मैंने उसे डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही डॉक्टरों को मैंने अपने बेटे को दिखाया और मैं बार बार डॉक्टरों को दिखाता रहा, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत में कोई भी फर्क नहीं दिखा। मेरे बेटे ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब इस हालत में रहते हुए मेरे बेटे को 25 दिन बीत चुके थे और इन 25 दिनों के अंदर मेरे बेटे का वजन लगभग 15 किलो के आसपास रह गया था। जहां पहले मेरा बेटा लगभग 35 किलो के आसपास का था, वहीं अब वो 15 किलो के आसपास ही रह गया था। उसका घटता हुआ वजन देखकर मुझे मन ही मन में दुख होता। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मैं अब तक बड़े से बड़े डॉक्टरों को अपने बेटे को दिखा चुका था। इस दौरान सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब भी मैं अपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाता और उसका चेकअप करवाता तो डॉक्टर बताते कि इसमें सब कुछ नॉर्मल है। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाया, लेकिन किसी के भी हाथ कोई बीमारी नहीं आई। मेरे बेटे की इस हालत को देखकर डॉक्टर खुद भी परेशान थे, क्योंकि जो लड़का समय पर खाना खा रहा है, चल फिर रहा है, आखिर उसकी तबीयत इतनी दिन ब दिन क्यों बिगड़ती जा रही है, उसका वजन किस कारण से घट रहा है, ये डॉक्टर भी अब तक नहीं समझ पा रहे थे। 28वें दिन मेरा बेटा एकदम से रोने लगता है, रोते रोते जैसे वो किसी को देखकर डर भी रहा था। मैंने मेरे बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तब मेरा बेटा रोकर कहता है कि वो मेरे सामने खड़ी है और वो मुझे मारना चाहती है। मैंने रोते हुए अपने बेटे से कहा, कौन कौन मारना चाहता है तुम्हें, मुझे बताओ तुम्हें कौन मारना चाहता है? लेकिन इतना सब कहने के बाद ही मेरा बेटा एकदम से बेहोश हो गया। 29वें दिन भी वो इसी तरह से रो रहा था और आखिरकार 30वें दिन तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर्स और मैं, हम ये नहीं समझ पाए थे कि आखिर मेरे बेटे की मौत कैसे हुई है। भगवान की इच्छा समझकर मैं और मेरा पूरा परिवार इस सदमे को सह गया। लेकिन इस घटना के लगभग 10वें दिन के बाद ही मेरी पत्नी की भी तबीयत एकदम से खराब होने लगी। वो भी मेरे बच्चे की तरह ही एकदम से डरने लगी। वो मुझसे बार बार कहती कि मेरे कमरे में कोई है जो कि मेरे साथ है। और धीरे धीरे करके दिन बीतते गए और मेरी पत्नी की भी हालत मेरे बेटे जैसी हो गई। वो भी एकदम से सूखने लगी। सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी उसका शरीर तेजी से घटता जा रहा था। ये सब ना तो डॉक्टर समझ पा रहे थे और ना ही मैं। एक दिन मैं और मेरी माँ आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं माँ, ये सब क्या हो गया है, रीता को अचानक से क्या हो गया है, मेरा बेटा भी ऐसे ही मारा गया और लगता है मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाऊंगा। तब मेरी माँ रोते हुए मुझसे कहती है, बेटा तुमने डॉक्टरों के पास बहुत दिखा लिया, अब तुम्हें किसी मंदिर में दिखा लेना चाहिए, हो सकता है कि भगवान तुम्हारी पत्नी की रक्षा कर ले। अपनी माँ की बात मानकर मैं एक मंदिर के पंडित जी से मिला और मैंने पंडित जी को अपनी पत्नी के बारे में बताया। मैंने पंडित जी से कहा कि इसी तरह से मेरे बेटे की भी मौत हो चुकी है और अब हो सकता है कि मेरी पत्नी की भी मौत हो जाए। मैंने पंडित जी से कहा कि कृपया करके आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तब पंडित जी ने मुझे बताया कि देखो, तुम्हारे घर के ऊपर जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, मैं चाहकर भी उसका निदान नहीं कर सकता। तब पंडित जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पर गूंगन मसानी को छोड़ा गया है और गूंगन मसानी एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर किसी इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उस इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। पहले उसे तुम्हारे बच्चे के ऊपर छोड़ा गया था और अब उसे तुम्हारी पत्नी के ऊपर छोड़ा गया है, और जैसे ही तुम्हारी पत्नी की मृत्यु होगी अगली बारी तुम्हारे बड़े बेटे की है और धीरे धीरे करके तुम्हारा पूरा परिवार इसी तरीके से मारा जाएगा। मैंने डरते हुए पंडित जी से कहा, महाराज गूंगन मसानी क्या होती है? गूंगन मसानी और किसी ने मेरे ऊपर क्यों छोड़ा है महाराज? तब पंडित जी ने मुझे बताया कि जो मसान साधना होती है उसमें काफी सारी मसानों को सिद्ध किया जाता है, जिसमें एक प्रकार की शक्ति गूंगन मसानी भी होती है और गूंगन मसानी एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर कोई सिद्ध करके
गूंगन मसानी? क्या होती है गूंगन मसानी? और किसी ने मेरे ऊपर क्यों छोड़ा है महाराज? तब पंडित जी ने मुझे बताया कि जो मसान साधना होती है उसमें काफ़ी सारी मसानों को सिद्ध किया जाता है, जिसमें एक प्रकार की शक्ति गूंगन मसानी भी होती है। और गूंगन मसानी एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर कोई सिद्ध करके किसी के ऊपर छोड़ दे तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि गूंगन मसानी 30 दिनों के भीतर अपने साधक के काम को पूर्ण कर देती है और जिस पर उसे छोड़ा गया है उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। गूंगन मसानी उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। वो व्यक्ति धीरे धीरे करके सूखने लगता है, क्योंकि गूंगन मसानी धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के शरीर को खाने लगती है और 30वें दिन उस व्यक्ति को मार डालती है और अपने साधक के पास वापस चली जाती है। इसके बाद मैंने उन पंडित जी से पूछा, तो महाराज इसका कोई उपाय तो होगा? इसके बाद पंडित जी बताते हैं कि तुम्हें किसी सिद्ध घाट के एक तांत्रिक से मिलना होगा, वही बता सकते हैं कि इस समस्या का क्या हल है। इसके बाद काफी मेहनत मशक्कत करके मैंने एक तांत्रिक के बारे में पता कर लिया। मुझे पता चला कि एक काफी सिद्ध तांत्रिक है जो कि पास ही के एक शमशान घाट में रहते हैं। मैं उन तांत्रिक के पास पहुंचा और जाते ही उनके पैरों में गिर गया। मैंने रोते हुए उन तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा मेरी पत्नी और मेरा पूरा परिवार हम सब खतरे में हैं, आप ही हमें इस खतरे से बचा सकते हो। मुझे रोते हुए देख वो बाबा एकदम से खड़े हुए और मुझसे कहने लगे, जानता हूँ शमशान मसानी छोड़ी गई है ना तेरे ऊपर, वो एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। तुम्हारे एक बच्चे को पहले ले जा भी चुकी है और अब तुम्हारी पत्नी की बारी है। समय पर निदान नहीं किया गया तो तुम्हारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। मैंने घबराते हुए बाबा से कहा, हाँ बाबा, शमशान मसानी छोड़ी गई है हमारे ऊपर, मेरा एक बच्चा पहले मर भी चुका है और अब मेरी पत्नी की बारी है। पंडित जी ने बताया था कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तब वो बाबा मुझसे कहती हैं, केवल 13 दिन बचे हैं तुम्हारी पत्नी के पास और इसका निदान मैं जल्दी ही करूंगा। 3 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली है। तुम 7 प्रकार की मिठाइयाँ और एक चांदी की कटोरी लेकर अपनी पत्नी के साथ शमशान घाट आ जाना। अमावस्या के दिन मैं इसका निदान करूंगा। इसके बाद बाबा ने मुझे अपने घर भेज दिया। अमावस्या की रात में अभी 3 दिन बचे थे, लेकिन इन 3 दिनों में जो मैंने और मेरे परिवार ने देखा वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। दरअसल मेरी पत्नी की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। 3 दिनों के अंदर ही उसका पूरा शरीर सड़ने लगा था। मेरी पत्नी एक एक करके ऐसे सड़ रही थी कि मानो उसके शरीर में कोई कोड़ उभर आया हो। उसके शरीर से काफ़ी तेज बदबू आने लगी। 3 दिनों के भीतर ही जैसे उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो गई थी। वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। जैसे तैसे करके अमावस्या की वो काली रात आई। मैं अपनी पत्नी को लेकर और 7 प्रकार की मिठाइयाँ लेकर उन बाबा के पास चला गया। मैंने 7 प्रकार की मिठाइयाँ और चांदी की कटोरी बाबा के हाथों में थमाते हुए कहा, बाबा अब आप ही बचाइए मेरी पत्नी को। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने उस शमशान के अंदर आग जलाई, मानो वो हवन यज्ञ करने वाले थे। बाबा ने मुझे और मेरी पत्नी को अग्निकुंड के पास बिठा लिया और बाबा मुझसे कहने लगे, गूंगन मसानी काफी खतरनाक होती है, ये अपने शिकार को ले जाए बिना कभी नहीं छोड़ती। अगर इसको कोई काम दिया जाए तो ये उसे पूरा करके ही वापस लौटती है और अब इसके मालिक ने इसको काम दिया है तुम्हारी पत्नी को मारने का। 30 दिनों के भीतर ये मसानी शक्ति तुम्हारी पत्नी को मार देती और अब 30 दिनों में केवल 10 ही दिन बचे हैं। ये अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर मेरे पास आ गए। दरअसल मसानी शक्ति या फिर मसान की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सभी माता काली की उपासक होती हैं और ये सभी शक्तियां माता काली का ही आदेश मानती हैं। अगर माता काली चाहें तभी हम इसको किसी से दूर कर सकते हैं, इसलिए अब हम माता काली की उपासना करने वाले हैं। इसके बाद उन बाबा ने एक के बाद एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जो 7 प्रकार की मिठाइयां मैं लेकर आया था उनका भोग उस आग में देने लगे। इसके बाद ये साधना लगभग 2 से 2.5 घंटों तक चलती रही। इसके बाद बाबा मेरी पत्नी से कहने लगे, बेटा अब खड़े हो जाओ और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। तुम्हारे पैरों के नीचे जो धूल है उसको उठाकर इस कागज में डाल दो और तुम्हें इस कागज को पास ही के कुएं में डालकर आना है। लेकिन ये याद रखना कि जब तक तुम उस कागज को कुएं में नहीं डाल देती तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मेरी पत्नी ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने कुएं में उस कागज को डाला तो मानो एकदम से उसके शरीर में कुछ अलग सा बदलाव आया। उसको अच्छा महसूस होने लगा। उसको लगने लगा कि जैसे अब वो होश में आई है। इसके बाद बाबा ने मुझे और मेरी पत्नी को पास बिठाकर कहा, बेटा ये जो गूंगन मसानी थी ये शक्ति तुम्हारे ऊपर किसी विजयकांत नाम के व्यक्ति ने छोड़ी है। मैंने बाबा से कहा, बाबा विजयकांत मेरा मैनेजर था जिसको मैंने कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वो बाबा कहने लगे, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वो चाहे जितनी भी शक्तियां तुम्हारे ऊपर छोड़ ले लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम माता काली की पूजा करते रहना, क्योंकि ये जो शक्तियां होती हैं ये सभी माता काली की दास होती हैं और माता काली की इच्छा के अनुसार ये कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे ऊपर माता काली का हाथ रहेगा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कहानी पसंद आई